गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ज्ञानी मेरे ही लिए जीवन को समर्पित करके जीता है। 25 अगस्त 1998। मनुष्य जीवन में जब भी कष्ट पाता है यह उसके अपने कर्मों के कारण ही होता है, किंतु कर्मों के ही विषय में वह फिर भी चिंता नहीं करता है। जब जब जहाँ भी किसी के जीवन में कोई भी विपत्ति आए, यह मत समझना कि अकारण ही किसी निर्दोष पर विपत्ति आई है। यह विपत्ति उसके अपने ही कर्मों के कारण ही आती है, पर यह दोष मनुष्य अनेकों प्रकार से अर्जित कर लेता है। जब वह मेरी अवज्ञा किसी रूप में किसी भी प्रकार से कर बैठता है, तब भी वह मेरा ही अपराधी और दोषी हो जाता है। जब वह धर्म खंडित करता है, तब भी वह मेरा ही अपराधी हो जाता है। जब वह न्याय विरुद्ध कुछ करता है, तब भी वह मेरा ही अपराधी हो जाता है। जब वह मेरे किसी भी आदेश की अवज्ञा करता या अनदेखा करता है, तब भी वह अपराधी ही होता है। खुद की ही विचारणा करना सीखो कि तुम्हारा अपना रूप वास्तव में है क्या? क्या अभी भी वैसे हो पाए हो जैसा मैं आज तक तुम्हें बताता रहा हूँ, या मैंने तुमसे तुम्हारा जीवन चाहा है? जब तक मनुष्य के पास उसका पद, ऐश्वर्य, संपन्नता और शारीरिक शक्तियाँ रहती हैं, वह उनके मद से मदोन्मत्त बना ही रहता है। उसका यह मद धीरे धीरे उसकी शक्ति के साथ साथ क्षीण होता है, किंतु तब तक वह इतना अधिक मेरा दोषी हो चुका होता है कि उसके पास मेरी कृपा पाने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है। मनुष्य को मेरी कृपा या संरक्षण की आवश्यकता भी तब तक नहीं होती जब तक उसके पास उसकी भौतिक शक्तियों का भंडार होता है। वह इसी को मेरी कृपा मानने का दंभ भी भरता रहता है। पर अथाह संपत्ति हो, शारीरिक क्षमताएं भी कितनी ही अधिक हो, कभी कभी सहसा ही रेत के महल की तरह ढह जाती हैं। कभी कभी एक बहुत बड़े सागर अथवा नदी के ऊपर उस पर बने पुल की भांति जब गिर जाती हैं, तब अकेले नहीं गिरती, उसका पूरा संसार ले डूबती हैं। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह ज्ञानता के गहरे दलदल में फंसकर नहीं जीता है। वह सत्य सत्य को पहचान कर, मुझे संसार में मेरे प्रत्यक्ष रूप में पहचान कर, मेरे धर्म और न्याय रूप को भली भांति समझकर धर्म और न्याय की रक्षा करता हुआ, सत्य को धारण करता हुआ मेरे ही लिए जीवन को समर्पित करके जीता है। अन्यथा ज्ञान का जो महत्व समझता ही नहीं है, वह स्वयं को ही ज्ञानी मानकर उस ज्ञान के मद में जीता है। सत्य का शक्तिशाली रूप ही सामने रहता है, जो उसके सामने उसकी भौतिक दृष्टि के द्वारा जो नितांत
भौतिकता में फंसी होती है, इसलिए कभी पहचाना नहीं जाता। आज का मनुष्य केवल अपने और अपने परिवार के सुख के लिए जीता हुआ भी वह मात्र अपने लिए ही जीता है। कभी कभी संसार में भी तो वह अपना रूप सत्य नहीं रख पाता। यह परिवार का नाम भी तो आजकल बहुत बड़े स्वार्थियों का अड्डा ही कहा जा सकता है। जब तक यह एक दूसरे की इच्छा पूर्ति का स्थान और साधन बना रहता है, तब तक ही उसका नाम परिवार होता है। जब किसी का भी किसी से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तब वह अपना समूचा प्यार भी समाप्त कर देता है। परिवार वही होता है जहाँ सत्य, प्रेम और विश्वास का बंधन हो। तुम्हें परिवार की परिभाषा भी कहाँ मालूम, तुम्हें तो अंधकार में परिवार को खोजने की आदत पड़ गई है। ओम 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 शिवाय, ओम शिवाय।